दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि त्रेता युग में एक बार महावीर हनुमान जी और वानर राज वाली के बीच प्रलय ला देने वाला युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के दौरान वाली की शक्ति इतनी प्रचंड हो गई थी कि उसकी ताकत मानो नसें फाड़कर बाहर निकलने लगी। अगर इस भयंकर युद्ध के बारे में आप नहीं जानते और अगर जानते भी हैं तो इस युद्ध के नए तथ्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, रामायण के मुताबिक वानर राज वाली एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। उसकी इस शक्ति का राज उसके धर्म पिता इंद्र से मिला सोने का हार और ब्रह्मा जी से मिला वरदान था। इस वरदान के अनुसार जब वो इंद्र से मिले स्वर्ण हार को पहन लेता था तो सामने वाले योद्धा की आधी शक्ति वाली के पास चली जाती थी। दोस्तों, इंद्र से मिले इस हार की वजह से ही वाली अपराजय हो गया था। बड़े बड़े योद्धा भी उसका सामना करने से घबराते थे। इंद्र से मिले वरदान की वजह से ही वाली ने 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुंदुभी राक्षस को धूल चटा दी थी। वाली ने दुंदुभी के भाई मायावी नाम के राक्षस को भी गुफा के अंदर बेरहमी से मार डाला था। लंका नरेश महाबली रावण ने जब दुंदुभी और मायावी के वध की बात सुनी तो वो क्रोधित हो गया। रावण को भी अपनी ताकत का बहुत घमंड था। उसी घमंड में उसने वाली को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वाली के सामने आते ही रावण का बल आधा हो गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वाली ने रावण को उठाकर पटक दिया। वो चाहता तो उसी समय रावण का वध कर देता, लेकिन उसने पहले रावण का अहंकार चूर करना चाहा और उसे अपनी कांख में दबाकर घूमने लगा। दोस्तों, 6 महीने तक वो रावण को कांख में दबाकर घूमता रहा। इस बीच रावण को समझ आ गया कि वाली से पार पाना मुश्किल है और उसने वाली के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद वाली ने रावण को माफ कर उससे मित्रता कर ली। दोस्तों, महाबली होने के बाद भी वाली सद्गति को प्राप्त नहीं कर सका और अपने दुष्कर्मों के कारण उसे प्रभु श्री राम के हाथों वध का शिकार होना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि राम के हाथों वध होने से पहले ही महावीर हनुमान जी उसका अहंकार तोड़ चुके थे। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी और वाली के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध से जुड़ी एक कथा मिलती है। दोस्तों, रावण को हराने के बाद वाली को घमंड हो गया था कि इस धरती पर उसे हराने वाला कोई नहीं है। अपनी वीरता के घमंड में एक दिन वो मतवालों की तरह सबको चुनौती देने लगा। जिस वन में घूमते वक्त वो सबको चुनौती दे रहा था, उसी वन में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या कर रहे थे। वाली चिल्ला रहा था, कौन है जो मुझे हरा सकता है? किसने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला कर सके? वाली के चिल्लाने से हनुमान जी का ध्यान टूट गया। उन्होंने वाली से कहा, वानरों के राजा वाली, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? हनुमान जी की ये बात सुनते ही वाली भड़क गया। उसने हनुमान जी से कहा, रे वानर, तू मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी बहस कर रहा है। जिन राम की तू भक्ति करता है, मैं उन्हें भी हरा सकता हूँ। हनुमान जी सब सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने श्री राम का नाम लिया, हनुमान जी क्रोधित हो गए और कहा, मैं तुझसे मुकाबला करूँगा। कल सूर्योदय के बाद दंगल होगा। वाली तो तैयार बैठा था। अगली सुबह हनुमान जी युद्ध के लिए जैसे ही निकले, उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि युद्ध न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि वाली ने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, अब मैं पीछे नहीं हट पाऊंगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप वाली से युद्ध कीजिए, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाइए। बाकी शक्ति अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दीजिए। युद्ध के बाद इन शक्तियों को वापस ले लीजिएगा। इस बात के लिए हनुमान जी तैयार हो गए। दोस्तों, युद्ध के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही वाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा वाली के शरीर में जाने लगा। इससे वाली को अपने शरीर में अपार शक्ति महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे शक्ति का समंदर ही उसके अंदर समा रहा है। लेकिन कुछ ही देर में उसे लगा कि अब अगर और शक्ति आई तो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी और उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। तभी ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने वाली से कहा,
हनुमान जी से तुरंत दूर भागो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। घबराया वाली ब्रह्मा जी के सुझाव पर भागने लगा। काफी दूर जाने के बाद उसकी जान में जान आई और शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। दोस्तों, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति के 10वें हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पाया। ये बात सुनकर वाली का अहंकार चूर हो गया। वो हनुमान जी के सामने आया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और हमेशा राम नाम का जप करते रहते हैं। एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उन्हें चुनौती दे रहा हूँ। महावीर हनुमान, मुझे क्षमा करें। दोस्तों, हनुमान जी और वाली के बीच हुआ युद्ध हमें शिक्षा देता है कि दुनिया में ताकत और पैसा कितना भी हो जाए, कभी उस पर घमंड मत करना। इस घमंड का चूर होना तय है। यही नहीं, इससे कभी कभी जान के भी लाले पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान और जय श्री राम लिखना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।